गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राधिका। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ जो है आर्टिकल। ये जो आर्टिकल के जो वर्ड्स हैं ए एन और द, ये देखिए आपको दिख रहे हैं ए एन और द। इसके बारे में मैं आपको बताने आई हूँ आज। मोस्टली यूज़ होने वाले वर्ड्स हैं, पर बहुत कम बच्चों को ये इसके बारे में पता होता है। सभी को इसके बारे में नहीं पता होता कि इसके सही यूजेस क्या होंगे। तो मैं आपको बता देती हूँ इसके सही यूजेस क्या क्या हैं और कैसे इसको करना होता है। देखिए, ये चीज़ आपको सभी को पता होगी कि हमारे जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो 26 होते हैं, जिसमें से 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। कॉन्सोनेंट्स आपको पता ही है, वोवल से अलग जो भी वर्ड्स होते हैं वो कॉन्सोनेंट से होते हैं, जैसे पी टी एम एस पी आर। जो भी वोवल से अलग जो भी वर्ड्स होते हैं वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं, और वोवल्स होते हैं उसमें 5, जैसे ए ई आई ओ यू। ये क्या होते हैं? स्वर होते हैं ये, ठीक है। वोवल्स बोला जाता है इंग्लिश में इनको, और हिंदी में इनको स्वर बोला जाता है, जिसमें हमें साउंड के बारे में पता चलता है, ठीक है। इसको साउंड के अकॉर्डिंग किया जाता है। देखिए अब यूज़ ऑफ ए और एन का यूज़ देखिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना। अगर किसी वर्ड्स की साउंड वोवल में आती है, देख रहे हो ना, अगर किसी वर्ड्स की साउंड वोवल्स में आती है तो हम एन लगाते हैं, और अगर किसी वर्ड्स की साउंड कॉन्सोनेंट्स में आती है तो हम ए लगाते हैं। देखा आपने, अगर किसी वर्ड्स की साउंड वोवल्स में आएगी तो हम एन का यूज़ करेंगे, और अगर कॉन्सोनेंट्स में आएगी तो हम ए का यूज़ करेंगे, ठीक है। ये नहीं है कि वर्ड्स तो दिया होगा वोवल्स वाला, लेकिन साउंड आ रही होगी उसमें कॉन्सोनेंट्स की, तो उसमें ए नहीं लगाएंगे, तो उसमें ए लगाएंगे, एन नहीं लगाएंगे। वो मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बताती रहूँगी, आपको नहीं समझ में आएगा अभी। तो देखिए कैसे कॉन्सोनेंट्स में साउंड आएगी और कैसे वोवल्स में साउंड आएगी, ये मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए एग्जांपल, इसमें लिखा हुआ है गर्ल, स्टूडेंट, टेबल, टॉय, वाटर और पेन। इसके जितने भी वर्ड्स दिए हुए हैं वो सारे कॉन्सोनेंट्स हैं, भले ही ये कॉन्सोनेंट्स है। अगर इन वर्ड्स में वोवल्स की साउंड आएगी तो हम एन लगाएंगे। ये नहीं देखने वाले हम कि इसमें सारे वर्ड्स तो कॉन्सोनेंट्स के दिए हैं तो हम एन वो ए ही लगाएंगे। अगर इसमें साउंड वोवल की भी आ रही होगी तो हम एन भी लगा सकते हैं, ठीक है। देखिए गर्ल के लिए क्या लगाएंगे, इसमें कॉन्सोनेंट्स की साउंड आ रही है, ग गे होता है, गर्ल मिस गे, गे से स्टार्ट होता है, जी से स्टार्ट होता है, तो ये कॉन्सोनेंट्स है, तो इसके लिए हम ए ही लगाएंगे। आप देखते जाइए और आप भी करने की कोशिश कर सकते हैं। ये देखिए स्टूडेंट, इसमें वोवल की साउंड नहीं आ रही है, एस की साउंड आ रही है, स की साउंड आ रही है, तो इसके साथ हम ए लगाएंगे, ठीक है। ये देखिए टेबल में टी की साउंड, ट की साउंड आ रही है और टी की साउंड आ रही है, वोवल की साउंड नहीं आ रही है, इसमें भी हम ए ही लगाएंगे। ये देखिए टॉय में भी टी की और टे की साउंड आ रही है, इसमें भी हम ए लगाएंगे। वाटर में व व्यंजन है, ये व और वी की साउंड है, तो ये कौन सा वोवल्स की साउंड नहीं है इसमें भी हम ए लगाएंगे। ये है पेन पी से प से व्यंजन है, तो इसमें भी हम ए ही लगाएंगे। मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है कि अगर यहाँ पर कॉन्सोनेंट्स के वर्ड्स हैं और साउंड आ रही होगी इसमें वोवल्स की, तो हम एन का यूज़ करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ वोवल्स वाले वर्ड्स हैं, यहाँ देखिए यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पे कॉन्सोनेंट्स का वर्ड, वोवल्स का वर्ड है यू, जो ऊपर दिया हुआ है, ठीक है।
अब इस वर्ड को मत देखिए, सिर्फ साउंड देखिए। यहाँ पर क्या देखनी है आपको? सिर्फ साउंड देखनी है। यहाँ पर भी तो साउंड देखी थी ना आपने, सिर्फ साउंड को देखना है, चाहे वो कॉन्सोनेंट्स में हो चाहे वो वोवल्स में हो, आपको सिर्फ साउंड देखनी है, वर्ड्स नहीं देखने हैं, ठीक है। साउंड के अकॉर्डिंग ही लगाया जाता है। इसमें आपको बताया गया है ना कि वोवल साउंड को देखना है, साउंड को देखते हुए अगर साउंड आए वोवल्स वाली तो आपको एन लगाना है, ठीक है। अब देखिए यह है यूनिवर्सिटी। अब ये आगे देख लिया आपने, इसमें तो यू आ रहा है तो इसका मतलब इसमें एन लगेगा। बहुत से बच्चे यही देखते हैं कि AEIOU वोवल साउंड है, वर्ड्स हैं, वोवल वाले वर्ड हैं, तो वो एन लगा देते हैं बिना सोचे समझे, जबकि ऐसा नहीं है। साउंड देखनी है इसकी। ये यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी किससे स्टार्ट हो रहा है? य से। यह एक व्यंजन है, ठीक है, कॉन्सोनेंट है। यह एक कॉन्सोनेंट्स वर्ड है, तो हम यहाँ पर एन नहीं लगाएंगे, ए लगाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ये यूनिवर्सिटी में हम एन लगाते हैं वो बिल्कुल गलत होता है, क्योंकि हमें सिर्फ साउंड देखनी है, हमें वोवल्स वर्ड्स नहीं देखने, हमें सिर्फ साउंड देखनी है। अगर कॉन्सोनेंट्स के वर्ड्स में भी अगर साउंड वोवल्स की आती है तो भी हम एन ही लगाएंगे, भले ही इसमें वर्ड्स सारे कॉन्सोनेंट्स के ही क्यों ना दिए हों। अगर साउंड इनकी वोवल्स की आएगी तो हम इसमें भी एन का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब देखिए यूनिटी में भी साउंड य की आ रही है। व्यंजन, यह व्यंजन होता है, वाई से स्टार्ट होता है, इंग्लिश में पढ़िए तो यह मीन्स वाई होता है, तो इसके लिए भी हम ए का यूज़ करेंगे। अ यूनिवर्सिटी, एन यूनिवर्सिटी नहीं सुना होगा आपने भी, अ यूनिटी सुना होगा, एन यूनिटी नहीं सुना होगा। क्यों? क्योंकि साउंड देखी गई है, साउंड ये इसमें कॉन्सोनेंट्स है, व्यंजन है, तो इसके लिए हमने ए का यूज़ किया है। अब देखिए यूनिक, फिर से ये से ही स्टार्ट हो गया, व्यंजन है यूनिक, इसमें भी हम ए का यूज़ करेंगे, एन नहीं लगाएंगे, क्योंकि वोवल्स की साउंड नहीं आ रही है, ठीक है। वर्ड्स में भले ही वोवल्स वर्ड हैं ये, लेकिन साउंड नहीं आ रही है। ये देखिए अम्ब्रेला में अ की साउंड आ रही है, ए जो होता है वो वोवल्स होता है, ठीक है, तो इसमें हम एन लगाएंगे, ठीक है। AEIOU साउंड भी अ की आ रही है, ए की साउंड है, तो इसमें हम एन लगाएंगे, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट्स वर्ड नहीं है, ठीक है, वोवल्स है ये, तो इसमें हम एन लगाएंगे। एन अम्ब्रेला, मोस्टली आपने सुना ही होगा, एन अम्ब्रेला ही लिखा जाता है। एन एप्पल और लिख देती हूँ। इसमें भी आपने हमेशा सुना होगा एप्पल मीन्स अ से स्टार्ट हो रहा है और ये वोवल साउंड है, तो इसमें भी हम एन का यूज़ करेंगे। यूजेस भी य से स्टार्ट हो रहा है और व्यंजन है, तो इसमें हम ए का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको अब इस डिफरेंस के बारे में आपने जान लिया है कि ए और एन कब लगाते हैं। हम सिर्फ यही नहीं देखते कि वोवल्स के कुछ वर्ड्स हैं तो हम सीधा एन लगा देते हैं। किसी भी एग्ज़ाम में हम इस तरह से करके अपने मार्क्स खो देते हैं, तो इस चीज़ के बारे में अब नहीं सोचना, सीधा अब कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए आपको कि कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। अब मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है कि किस में एन और किस में ए लगेगा, ठीक है। अब मैं इसके और यूजेस बता देती हूँ। दा के, सॉरी ए और एन तो क्लियर हो चुका है, अब आप यूजेस देखिए दा के। दा कहाँ यूज़ होता है, ठीक है, आर्टिकल ऑफ दा। देखिए किसी स्पेशल चीज़ को दिखाने के लिए हम द लगाते हैं। जब बहुत सारी चीज़ों में किसी एक को स्पेशल दिखाना हो तो द का यूज़ किया जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, दा का यूज़ हम अपनी तरफ से कहीं पर भी नहीं लगा सकते हैं। हमें पता होना चाहिए कि दा का यूज़ कहाँ लगाना चाहिए, कहाँ यूज़ होता है। तो मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ कि दा का यूज़ कहाँ होता है। किसी स्पेशल चीज़, जैसे कोई पेन है या कोई बॉल है या कोई बुक है। बुक्स बहुत सारी होती है, बॉल भी बहुत सारी होती है, कोई भी चीज़ हो वो बहुत सारी होती हो, उसमें से किसी एक चीज़ को स्पेशल दिखाने के लिए हम दा का यूज़ करते हैं। जैसे कोई बॉल है, वो आपके मम्मी ने आपको ख़रीद के दी है, तो बॉल तो बहुत सारी भी होती है, तो दिस इज़ माई बॉल, वो दिस इज़ द बॉल विच वन गिवन बाय माई मॉम। ये अब उसमें दा लग गया, दिस इज़ द बॉल विच वन इज़ गिवन माई मॉम, जो कि मेरी मम्मी ने मुझे दी है। अब बॉल तो बहुत सारी होती है, लेकिन वो एक बॉल है जिसमें दा लगा है ना, दिस इज़ द बॉल, तो उसमें जो दा लगा है वो इसीलिए लगा है क्योंकि वो उस बॉल को स्पेशल दिखा रहा है,
ठीक है, कोई भी चीज़ हो जिसको आपको स्पेशल दिखाना होता है, बहुत सारी चीज़ों में कोई एक ही को आप शो करना होता है तो हम दा लगाते रहते हैं, वरना तो दिस इज़ ए बॉल हो सकता है, दिस इज़ ए टेबल, दिस इज़ ए बुक। तो ये सब चीज़ें बहुत सारों जैसे बहुत दिस इज़ द बुक, वो दिस इज़ ए बुक, दिस इज़ ए बुक मीन्स बहुत सारी बुक्स में से एक है। ठीक है, तो हमें किसी बहुत सारी चीज़ों में से किसी एक चीज़ को स्पेशल दिखाने के लिए दा का यूज़ करते हैं। देखिए कुछ एग्जांपल दिखा देती हूँ मैं आपको। देखो, दिस इज़ द एप्पल, यह एक सेब है, विच इज़ वेरी डिलीशियस, जो कि बहुत ही मीठा है। बहुत सारे एप्पल में किसी एक एप्पल को ये बता रहा है जो मीठा है। ठीक है, दिस इज़ दी एप्पल, अब उसने द लगा दिया ना, तो उसका मतलब बहुत सारे एप्पल में कोई जो एक मीठा है ना उसके बारे में बात हो रही है। तो बहुत सारी चीज़ों में किसी एक चीज़ की स्पेशलिटी को दिखाने के लिए हम दा का यूज़ करते हैं। अब देखिए, दिस इज़ एन एप्पल, ये भी एक एप्पल है, राइट ये भी है, राइट ये भी है। बस इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें बहुत सारी चीज़ों में से किसी एक चीज़ को स्पेशल दिखाया गया। बहुत सारे एप्पल्स में से किसी एक एप्पल को, एक एप्पल की स्पेशलिटी को दिखाया हुआ है, इसलिए दा लग गया। और इसमें बहुत सारे एप्पल में से ये एक एप्पल है, सिर्फ इतना बताया हुआ है। ठीक है, तो वो किसी भी चीज़ के बारे में हो सकता है, किसी भी चीज़ को आप बता सकते हो, बहुत सी चीज़ें हैं। अब मैं बता देती हूँ कि दा का यूज़ कहाँ कहाँ होता है और कहाँ नहीं होता, ये भी मैं बताऊँगी आपको। देखिए, दा कहाँ कहाँ लगाते हैं, रिवर्स में। रिवर्स में आपने मोस्टली देखा होगा, रिवर्स में दा लग का यूज़ होता है, क्योंकि वो नदियाँ बहुत सारी होती हैं, क्योंकि स्पेशल चीज़ है। ठीक है, स्पेशल चीज़ों के लिए हम दा का यूज़ करते हैं। जैसे रिवर्स बहुत सारी है, जैसे दा गंगा, द यमुना, और भी बहुत सारी जितनी भी रिवर्स हैं उन सब के आगे हम दा यूज़ करते हैं। रिवर्स क्या होते हैं, कोई स्पेशल है इसलिए उसके आगे हम दा लगाते हैं, जितनी भी रिवर्स हो एक्सेट्रा। ठीक है, जैसे होली बुक्स आपको पता है, धार्मिक ग्रंथ जो होते हैं, धार्मिक पुस्तकें जो होती हैं, वो होती है हमारी होली बुक्स। होली बुक्स में आपको पता हो गई, जैसे रामायण है, रामायण, उसके आगे हम दा लगा देते, द रामायण, द गीता, द कुरान। कोई भी हमारी होली बुक्स हैं, चाहे अदर कंट्रीज़ की क्यों ना हो, कुरान, महाभारत, गीता, रामायण, बाइबल, द बाइबल, अदर कंट्रीज़ की भी हो, होली बुक्स जितनी भी हैं उन सब के वो जो स्पेशल होती हैं, ये जो होली बुक्स होती हैं ये बहुत सारी नहीं होती हैं, ये किसी एक कंट्री की एक ही होती है। रामायण हमारी बहुत सारी तो नहीं है ना, एक ही रामायण है, सबको पता है। या गीता हो गई, या कुरान, बाइबल, ये सारी स्पेशल एक ही होती है, इसलिए इनके आगे दा लग जाता है। अब देखो, ये न्यूज़पेपर्स हैं, जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं उनके लिए हम दा लगाते हैं, क्योंकि कोई भी न्यूज़पेपर्स का नाम है वो अपना एक स्पेशल ही होता है, बहुत सारे वो नाम नहीं होते हैं। जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया एक ही है, बहुत सारे तो नहीं है ना द टाइम्स ऑफ इंडिया नाम न्यूज़पेपर्स के, सबके अपने स्पेशल एक ही हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, अब जितने भी न्यूज़पेपर्स होते हैं उन सब के सामने हम उन सब के आगे हम दा लगाएंगे, क्योंकि हर नेम की अपनी एक स्पेशलिटी होती है। उनके नाम से ही अलग पता चल जाता है, ये एक स्पेशल नेम है, न्यूज़पेपर के एक स्पेशल नेम है, इन जैसा नाम और कोई नहीं है। तो हम उन सब में सारी न्यूज़पेपर्स के आगे हम दा लगाते हैं। अब देखिए, हम दा का यूज़ और किस में करते हैं, क्लास में। मैं क्लास के बारे में और बता देती हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। क्लास क्या होती है, किसी भी चीज़ की, जैसे कि कोई एनिमल है, जैसे एनिमल्स हैं, डॉग्स हैं, डॉग्स बहुत सारे होते हैं, उनकी एक क्लास होती है। मीन्स डॉग्स है, हॉर्स है, वो बहुत सारे होते हैं, उनमें से किसी एक को स्पेशल को दिखाने के लिए हम दा लगा देते हैं। ठीक है, जैसे द डॉग, द कैमल, द हॉर्स। ठीक है, जितने भी एनिमल्स हैं उनकी हम क्लास के बारे में क्यों कह रहे हैं कि मीन्स ऐसे
ऐसी चीज़ जो कि सेम सेम बहुत सारी है, तो लेकिन उनकी अपनी एक अलग क्लास है, मतलब वो अपना अलग है ही, उनका स्पेसिफिक है, तो उसके लिए हम दा लगा देंगे। जैसे द डॉग, द हॉर्स, द एलिफेंट, इन जैसे बहुत सारे हैं, लेकिन ये अपने अलग है। अब डॉग जो है वो एलिफेंट जैसा तो हो नहीं सकता है, ठीक है, हॉर्स जैसा नहीं हो सकता है, हॉर्स अपनी जगह है, डॉग अपनी जगह, एलिफेंट अपनी जगह है, सबकी अपनी एक स्पेशलिटी है, सबकी अपनी एक स्पेसिफिक पहचान अलग है, तो उन सब चीज़ों के सामने हम डॉग लगा देंगे। अब आप कहोगे ऐसे तो मैन, ह्यूमंस में भी ऐसा है, मैन और विमेंस ये भी सब सेम सेम सी होती हैं, तो ऐसा नहीं है, उसमें नहीं लगाते हैं। मैन में हम केवल मैन ही लिखेंगे, विमेन में हम केवल विमेन ही लिखेंगे। हम इन सब चीज़ों में, वो ह्यूमैनिटी में हम लोग दा का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। हम सिर्फ इन एनिमल्स में या कोई चीज़ जो सेम सेम होती है, द बुक्स बहुत सारी होती है जिसमें क्लास का पता चलता हो कि ये एक ही है, लेकिन सेम सेम बहुत सारी इजीली मिल सकती है, ठीक है। तो डॉग्स में बहुत सारे डॉग्स हो जाते हैं। अब और ह्यूमैनिटी में मान लो किसी का नाम किसी हमारे स्पेशल का किसी का नाम मान लो चारू है, तो ये थोड़ी है कि सारे जहाँ में जितनी भी विमेन है या गर्ल है उन सब का नाम चारू ही होती हैं, लेकिन कोई स्पेशल होती हैं जो हमारे घर में चारू है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि हर जगह चारू होगी। तो मेंस और ह्यूमंस में यही है, नाम के अकॉर्डिंग लोग अलग अलग हो सकते हैं, जबकि डॉग्स में एक बार डॉग बोल दो तो वो सभी डॉग उसमें आ जाते हैं, जबकि ह्यूमैनिटी में ऐसा नहीं है। कोई एक विमेन और मैन का नाम जो है वो एक ही है, बहुत सारी नहीं होगी, तो इसलिए इसमें दा नहीं लगेगा। अब मैं बता देती हूँ आपको कि दा का यूज़ कहाँ नहीं होगा, किस चीज़ के साथ नहीं लगाना है, दा को किस चीज़ के साथ नहीं लगाना है, मैं बता देती हूँ। देखिए, कंट्री नेम, किसी भी कंट्री के नेम के आगे हम दा नहीं लगाते हैं, कोई भी कंट्री हो, ठीक है, उसके आगे नहीं लगाते हैं। अगर ग्रुप में कंट्री दिखाई जाती है, जैसे द USA, द UAE, इनके अंदर छोटी छोटी कंट्रीज़ होगी, उसमें हम दा का यूज़ नहीं लगाएंगे। लेकिन एक बहुत बड़ी ये जो ग्रुप में जो कंट्री शो होती है उसमें हम दा लगाएंगे, और इनके अंदर जो कंट्रीज़ होगी उसमें हम दा नहीं लगाएंगे। मीन्स कंट्री नेम के साथ हम दा नहीं लगाएंगे, लेकिन कंट्री ग्रुप के साथ हम दा लगाएंगे, जैसे द USA, द UAE एक्सेट्रा, ऐसे बहुत से ग्रुप कंट्रीज़ हैं, ठीक है, जिनके अंदर बहुत सारी कंट्रीज़ होती है, ठीक है। जैसे इंडिया, हमारी इंडिया के साथ में दा नहीं लगाएंगे, नो मैंने लिख दिया, मीन्स नहीं लगाएंगे। कभी सुना है आपने द इंडिया? नहीं सुना ना, ये कंट्री नेम है, उसमें हम द नहीं लगाएंगे। द इंडिया, द चाइना, द अमेरिका, कभी सुना है? नहीं ना, तो हम किसी भी कंट्री नेम के आगे हम द नहीं लगाएंगे, ठीक है। शुरुआत में मैंने अपनी इंडिया को ले लिया है, तो द इंडिया नहीं होता है, कोई भी कंट्री के आगे हम द नहीं लगाते हैं। ऐसे ही लैंग्वेजेस होती है, कोई भी लैंग्वेज हो, हिंदी, इंग्लिश, मलयालम, तमिल, ठीक है, कोई भी लैंग्वेज हो, उसके आगे भी हम द नहीं लगाएंगे। कभी आपने नहीं सुना होगा द हिंदी या द इंग्लिश या जो भी है, आपने नहीं सुना होगा कि लैंग्वेज के आगे द लगा हुआ है, तो किसी भी लैंग्वेज के आगे भी हम द नहीं लगाएंगे। अब किसी स्ट्रीट के नाम के आगे हमें द लगाना हो, तो उसके लिए भी हम किसी स्ट्रीट के नेम के आगे भी हम द नहीं लगा सकते हैं। द हरदेपुरी, द अशोक नगर, कभी सुना है आपने? नहीं ना, तो यहाँ भी हम नो नहीं लगाएंगे। किसी नेम के आगे भी हम द नहीं लगाएंगे, क्योंकि एक नाम के बहुत सारे लोग भी हो सकते हैं, किसी स्पेशल को दिखाने के लिए ज़रूर लगा लेते हैं, लेकिन नेम के आगे कभी आपने नहीं सुना होगा द सोनिया, द रिया या द राहुल, कभी नहीं सुना होगा, तो ये सब चीज़ भी गलत है। नेम्स के आगे भी कभी द नहीं लगाते हैं। अब आगे सिटी के आगे भी हम कभी द नहीं लगाते हैं, जैसे द दिल्ली, नहीं सुना होगा, राइटिंग मेरी गंदी है, इसके बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा। द मुंबई, ठीक है, या द चेन्नई,
एक्सेट्रा जो भी है, किसी भी सिटी के आगे हम द नहीं लगाते हैं। द दिल्ली, द मुंबई, द चेन्नई, द कोलकाता कभी नहीं सुना होगा आपने, क्योंकि लगाया ही नहीं जाता है। ठीक है, तो दोस्तों सॉरी स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा मैंने ए एन और द के आपको इतने सिंपल रूल्स बताए हैं। सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, आप इजीली सब कुछ कर सकते हो। किसी भी एग्ज़ाम में अगर आर्टिकल्स हों तो आप इजीली आप उसको क्लियर कर पाओगे और अच्छे से अच्छे मार्क्स ले पाओगे। तो स्टूडेंट्स अब देखते रहिए मेरी वीडियोस को और लाइक करते रहिए। थैंक यू सो मच।